फिर बच्चों आज हम देखेंगे अदर सोर्सेज का क्वेश्चन नंबर 5 और ये आपके इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। इसमें दिया हुआ है श्री राधाकृष्णन ने 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अपने निवेशों यानी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा यानी इंफॉर्मेशन निम्न प्रकार से दिया है। उनकी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय की गणना कीजिए। इंटरेस्ट इसमें मेन पार्ट है। सबसे पहला उसका इन्वेस्टमेंट है 10% ₹15,000 म्युनिसिपल ऋण पत्र डिबेंचर्स। तो ये आपके टैक्सेबल होता है। कोई भी म्युनिसिपलिटी अगर किसी का है और उसका बॉन्ड है तो वो टैक्सेबल होता है, सीधी सी गणित है। तो इन्वेस्टमेंट 15,000 का रखा था तो उस पर 10% मिलता है, तो 15,000 का 10% कितना हो गया 1500। ये इसकी इनकम हो गई, टैक्सेबल हो जाएगी। ये इतना ही पॉइंट है, ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट दे रखा है 9% ₹27,000 सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी यदि कभी हो तो वो टैक्सेबल होती है। तो 27,000 का 9% निकालो, कितना होता है 2,430। ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा इसका पॉइंट। और जो टैक्सेबल है वो जोड़ते जाओ तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 9% 10,000 बम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। तो पोर्ट हो गया ये जो म्यूनिसिपलिटी और पोर्ट ये सब टैक्सेबल होते हैं। तो 10,000 का 9% कितना हो जाएगा 900 टैक्सेबल। फिर उसके बाद में 12% 8,000 एक कंपनी लिमिटेड कंपनी के ऋण पत्र। तो कंपनी के डिबेंचर हैं तो डिबेंचर टैक्सेबल होते हैं। लिखा है 12% 8,000 डिबेंचर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। तो 8,000 का 12% निकालो, कितना होता है 960। ये यहाँ तक तीनों चीजें आपके सीधे टैक्सेबल आ गई। 4 पॉइंट। 5th पॉइंट दे रखा है 10% 16,000 रुपए एक शुगर कंपनी के कर मुक्त। ये शब्द लिखा हुआ है टैक्स फ्री। तो ऐसा कभी भी लिखा हुआ है ना टैक्स फ्री, इसका मतलब ये तो टैक्स फ्री कभी है ही नहीं। ये इसका बेस रूल है। अगर कोई टैक्स फ्री लिखा है इसका मतलब वो टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स फ्री शब्द लिखा है कर मुक्त, इसका मतलब टैक्स फ्री नहीं है। ये याद रखना है। क्लियर। इन ऋण पत्रों पर 30 सितंबर एवं 31 मार्च को ब्याज दिया जाता है। तो ये अपने को लेना है। उसने 1 नवंबर 2020 को 16% वाले 20,000 मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स खरीदे, जिन पर ब्याज की देय तिथि 1 जून यानी 1 जून और 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर है। उसने ब्याज की वसूली के संबंध में 100 रुपये कमीशन के दिए। तो ये खर्चा हो जाएगा, माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए खर्च करना पड़ता है तो माइनस हो जाएगा। ये आपके इतना सा पॉइंट था। अब आपने देखो इसमें ब्याज 16,000 रुपये जो शुगर मिल के थे तो कितना % होगा वो कैलकुलेट करना है। तो 16,000 का 10% निकालो, कितना होता है कितना 1600 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। इनटू इसको ग्रॉसअप करना पड़ता है। आ रही बात सुन। तो ग्रॉसअप करेंगे 100/92 पॉइंट कितना है 5 है क्या 7.5% होता है। 7.5% TDS कटता है, 7.5% कटता है तो मिलता है कितना 92.50 मिलता है। तो इससे ग्रॉसअप करेंगे, ये चीज होगी कितना 1730। ये टैक्सेबल लिख दो इस पॉइंट में। उसके बाद में ये जो हमने खरीदा वो कब खरीदा है नवंबर 2020 को खरीदा है, ठीक है। तो नवंबर को खरीदा तो इसका ब्याज कौन सा मिलेगा आपको। नवंबर में खरीदा तो दिसंबर वाला ब्याज मिलेगा, जून वाला तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जून में तो आपके पास ये था ही नहीं। आपने कब खरीदा 1 नवंबर को, तो आपको कौन सा मिलेगा दिसंबर वाला। तो दिसंबर वाला यानी 6 मंथ हो गया। ये आपके 6 महीने का ब्याज इस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 20,000 रुपये पे 16% 6 महीने का निकालना है। कितना होता है 20,000
इंटू 16% इंटू 6/12 1600 रुपये, ये आपके टैक्सेबल आएगा। सारे टैक्सेबल आ जाएंगे, उसमें से लेस करना है 100 रुपये जो खर्चा है, तो आंसर आएगा कितना आता है 9020। ये आपका आंसर आता है 9020। इतना ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इस क्वेश्चन आसान, लाइन टू लाइन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं इसको आगे बोर्ड पे। पहला पॉइंट होगा 10% म्यूनिसिपल डिबेंचर 15,000 इंटू 10% 1500। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 27,000 इंटू 9% कितना होता है 2430। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट था 12% डिबेंचर 8,000 के थे ना, 10,000 के पोर्ट, ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो लिखेंगे 9% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, बॉम्बे पोर्ट लिख दो, तो कितना है उसका 10,000 10,000 इंटू 9% कितना हो जाएगा 900। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, चौथा फोर्थ पॉइंट है आपके 8,000 डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, तो 12% डिबेंचर ऑफ कंपनी, तो वो आपके कितने के हैं 8,000 के हैं। तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट था, 12% उस पर मिलेगा 960। पहले कितना था ऊपर वाले में, यहाँ पे 900 था ना, कोई दिक्कत नहीं 900। फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद में आपके इसमें दिया हुआ है 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ शुगर मिल, है ना, 10% टैक्स फ्री। तो इसमें हमने कहा है कि टैक्स फ्री कभी भी लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि वो कभी टैक्स फ्री है ही नहीं, ठीक, और उसको ग्रॉसअप और करना पड़ता है। ये दो बातें इसमें आपके आती हैं। तो टैक्स फ्री डिबेंचर कितना था वो 16,000 का 10%, 16,000 इंटू 10%, तो ये 1600 हुआ, है ना, और 1600 होने के बाद में इसको क्रॉसअप करेंगे तो 100/92.50 7.5% TDS कटता है, 7.5% TDS। तो जो TDS कटा हुआ था उसको वापस जोड़ना ही क्रॉसअप करना कहलाता है, तो वो हम वापस जोड़ देंगे। तो कितना हो जाता है ये 1730। सिक्स्थ पॉइंट, उसके बाद में है मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो 16% मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो वो कितने के हैं 20,000 के हैं। इस पे 16% ब्याज मिलना है, लेकिन मिलेगा 6 महीने का ही, क्योंकि इसने नवंबर में खरीदे थे, तो नवंबर में खरीदे थे तो अगली जो डेट ब्याज की आती है वो दिसंबर आती है, तो दिसंबर का ब्याज इसको मिलेगा, नेक्स्ट डेट का। जून वाला ब्याज इसको नहीं मिलेगा। तो ये आपके 6 मंथ केवल अपने को इसमें लेना है, और इसमें खरीदने की डेट और ब्याज की डेट का डिफरेंस नहीं लेना, हमेशा 6 मंथ आएगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट होता है उसको पूरा डिबेंचर 6 महीने का दे देती है। तो ये आपको कितना हो गया इसमें 1600 रुपये। तो टोटल कितना आएगा यहाँ तक का 9,120। बस इतना ही है, लेस कलेक्शन चार्जेस, तो 100 रुपये इसके कलेक्शन का खर्च हुआ, तो फाइनल आंसर आया 9020। ये टैक्सेबल हो गया। इतना ही सवाल है इसमें। इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये पॉइंट आप नोटिस कर ले, ध्यान में रखना है, और एक ये 6 महीने वाला है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। बाकी सीधे सीधे हैं, टैक्सेबल करने थे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है श्री यादव के गत वर्ष के
निम्न विनियोगों के विवरण में, तो अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट पे करो, इसमें भी सेम इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो जब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ हो तो इन्वेस्टमेंट इनटू ब्याज की दर किया जाता है इनकम कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें आपके अन्य साधनों से आय गणना करनी है। सबसे पहला पॉइंट 10% 15,000 बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो ये पहले भी आया था, अभी वापस सेम है। तो ट्रस्ट बॉन्ड हो गया, पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, तो 15,000 का 10% 1500, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 हरियाणा गवर्नमेंट लोन, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका अगर कोई बॉन्ड है तो टैक्सेबल होएगा। 8%, तो 15,000 का 8% कितना होता है 1200, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10% 10,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ड्यू होते ही टैक्सेबल होता है, रिसीव्ड भले हो या नहीं हो महत्व नहीं रखता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है तो रिसीव्ड तो हो गई है ना, तो ड्यू होते ही टैक्सेबल होता है। ड्यू पे स्टार लगा लो, ये टैक्सेबल है। 10,000 का 10% कितना हो जाता है 1,000 टैक्सेबल। उसके बाद में 4th पॉइंट 13% 13% 20,000 प्रेफरेंस शेयर, अंडरलाइन करें प्रेफरेंस शेयर है ना, जो नुचेम प्लास्टिक लिमिटेड डिविडेंड रिसीव्ड होगा, तो इसमें टैक्स फ्री लिख दो। भारतीय कंपनी से यदि लाभांश मिलता है, इंडियन कंपनी से कोई डिविडेंड यदि आपको मिलता है तो डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, तो टैक्स फ्री में वर्किंग नोट में चला जाएगा। 5th पॉइंट 12% 20,000 डिबेंचर ऑफ जेके सिंथेटिक्स, ठीक है, तो 20,000 का 12% निकालना है। लेकिन नीचे उसने लिखा है कि उसने 1 अक्टूबर 2020 को जेके सिंथेटिक्स के ऋण पत्रों को ब्याज सहित बेच दिया। तो ब्याज सहित बेच देने का मतलब है कि नेक्स्ट ब्याज उसको नहीं मिलेगा, जिस दिन बेचा उसके बाद में अगला ब्याज उसको नहीं मिलना। तो इसने बेचने की डेट क्या है 1 अक्टूबर, और इंटरेस्ट की डेट कौन सी है 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो अक्टूबर के बाद में कौन सी डेट आएगी जनवरी आएगी, अक्टूबर के बाद में कौन सी डेट आएगी जनवरी आएगी, है ना। जुलाई पहले आ चुका है, इसका मतलब जुलाई का ब्याज तो इसको मिल गया था, जनवरी का ब्याज इसको नहीं मिलेगा। सही है। जनवरी आप लोगों को पता होगा कि सबसे पीछे के महीनों में आता है, क्योंकि हमारा अप्रैल से पहला महीना माना जाता है। तो अप्रैल यदि हम पहला महीना माने तो जनवरी तो आपका 10वां महीना हो गया, तो जनवरी बाद में आएगा, जुलाई पहले आएगा। तो जुलाई का ब्याज 6 महीने का ब्याज इसको मिलेगा, लेकिन जनवरी का नेक्स्ट ब्याज इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अक्टूबर में बेच दिया था। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कितना हुआ 20,000 है ना, तो 20,000 का 6 महीने का ब्याज निकालना है अपने को। 20,000 और कितने परसेंट है 12%, कितना होता है 6 मंथ का 1200 रुपए, ये आपके इसमें आएगा टैक्सेबल। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आगे लिखता है उसी दिन ऑन द मतलब यानी 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए के एस्कॉर्ट लिमिटेड के 18% ऋण पत्र क्रय किए। ठीक बात। इस उद्देश्य के लिए उसने अपने मित्र से 10,000 रुपए का ऋण 10% ब्याज पर लिया। तो ये उसने लोन लिया था ना, तो वो लोन का जो ब्याज चुकाएगा वो अपने लेस करना होता है, तो माइनस का निशान लगा दो, क्योंकि इस इनकम को प्राप्त करने के लिए उसने ये खर्च किया है, तो वो माइनस हो जाएगा उसका खर्चा। अब उसके बाद में उसने बैंक को 300 कमीशन के चुकाए, जिसमें से आधी राशि ऋण पत्रों के क्रय विक्रय से संबंधित और शेष ब्याज संग्रह से। तो आधी जो ब्याज संग्रह है ना वो लेस किया जाता है, क्रय विक्रय वाला लेस नहीं किया जाता है। बाकी और कुछ इसमें है नहीं। अब इसमें एस्कॉर्ट वाला जो उसने खरीदा था वो अक्टूबर में खरीदा था, ठीक है ना, तो इस पे भी आगे अक्टूबर वाला ब्याज, मतलब अक्टूबर में खरीदा तो अक्टूबर के बाद में कौन आता है जनवरी आता है, तो जनवरी का ब्याज तो इसे मिलेगा, और जुलाई वाला ब्याज इसे मिला नहीं क्योंकि इसने खरीदा ही लेट था। सही चल रहा है। तो इससे तय होता है कि क्या है। तो अब 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर वाले को जनवरी का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की ब्याज के दिन आएगा, और जिस दिन ब्याज का दिन आएगा उसको 6 महीने का मिल जाएगा। तो 20,000 पे 18% 6 महीने का निकालो, तो 1800 रुपये आपके टैक्सेबल आ जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों।
सारी चीज समझ में आ रही है? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, आप इसको यहाँ पे इंग्लिश में और देखें। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड है तो 10% बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, वो आपके 10,000 के थे क्या? टोटल 15,000 के थे, तो 15,000 इंटू 10%। ये पीछे कैलकुलेशन लिखनी है अपने को हर बार। कितना हुआ? 1500। ये टैक्सेबल। नंबर 2 सेकंड पॉइंट, हरियाणा गवर्नमेंट लोन है 15,000 का, तो 8% हरियाणा गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000 इंटू 8%, कितना होता है? हाँ बेटा 1200। थर्ड पॉइंट, इसमें आपके दिए हुए है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो आपके 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वो अमाउंट है इसका इन्वेस्टमेंट 10,000 का है ना, 10,000 इंटू 10%, कितना हुआ? 1,000। फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट आपके दिए हुए है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, तो वो भारतीय कंपनी का जो लाभांश होता है करमुक्त होता है, और उसके बाद में डिबेंचर ऑफ जेके सिंथेटिक्स है ना, तो 12% डिबेंचर ऑफ जेके सिंथेटिक्स, तो जेके सिंथेटिक्स के आपके विनियोग थे 20,000 के, लेकिन चूंकि आपने इसको बेच दिया था, तो आपको केवल कितने का मिलेगा? 6 महीने का मिलेगा, तो 12% इंटू 6 मंथ, तो 6/12 कितना हो जाएगा? 1200। तो इसको जब बेच देते हैं मिड ईयर में, तो आधा टाइम का मिलेगा, आधे का नहीं मिलेगा, 6 महीने का हिसाब चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फिर आपने नए खरीदे थे एस्कॉर्ट लिमिटेड के 20,000 है ना, तो फिफ्थ पॉइंट 18% डिबेंचर ऑफ एस्कॉर्ट लिमिटेड, तो वो आपके कितने के खरीदे थे? 20,000 के, उस पर 18% है और केवल 6 महीने का मिलेगा, क्योंकि ये अपने लेट खरीदे थे। कितना होता है? 1800। टोटल इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गई, बताना कितनी होती है? 6,700 रुपये आपकी इनकम हो गई, लेस एक्सपेंसेस। तो उसमें नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फ्रेंड से 10,000 का लोन लिया था 10% और 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लिया था ना, कौन सी तारीख को लिया था? 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए, तो 6 मंथ का 6/12 कितना होता है? 500, ये घटाना है। और सेकंड आपके हो गया कलेक्शन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कलेक्शन एक्सपेंसेस, तो 300 था, 300 का आधा करना है, क्योंकि आधा ही कलेक्शन में लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 150। बस ये आपका इतना ही है, दोनों लेस करो, कितना आता है? 6,050। यहां तक का हो गया इंटरेस्ट का। भारतीय कंपनी का लाभांश टैक्सेबल किया है, अलग से आंसर दिया हुआ है क्या?
कितना दिया हुआ है? हाँ, भारतीय कंपनी के लाभांश में चेंज हुआ है इसका मतलब। रुकना एक बार होल्ड करते हैं, यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट नंबर 1 पॉइंट, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। ये आपके इसमें नोट में लिख देना, असेसमेंट ईयर 2021-22 से टैक्सेबल भारतीय कंपनी का लाभांश भी अब 21-22 से क्या हो गया है? टैक्सेबल हो गया है। तो टोटल कितना मिला है इसको? इन्वेस्टमेंट कितना था पहले, वो वापस एक बार पॉइंट्स देख लो। इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,000 था। और कितना परसेंट डिविडेंड दिया? तो 20,000 इंटू 13%, कितना हो जाएगा? 2600। तो टोटल आएगा 8,650 टैक्सेबल। ये ब्याज की इनकम होगी, इंटरेस्ट की, और ये आपकी किसकी होगी? डिविडेंड की। दोनों अलग अलग दिखानी होती है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मेन चीज ये है कि इस साल से असेसमेंट ईयर 2021-22 से अब ये टैक्सेबल कर दिया गया, और 10,000 से ऊपर होने पर ग्रॉसअप भी करना है। ये इसका रूल है। नया पॉइंट है, स्टार मार्क करो। नेक्स्ट देखते हैं।